जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को पहले और दूसरे वनडे महामुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के बाद माननीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा अब एक बार फिर से इंग्लैंड टीमों को तीसरे यानी आखिरी वनडे महामुकाबले में धूल चटाने के लिए भारतीय टीमों में तगड़ी वापसी करा दिए, दो बेहद ही खतरनाक भुक्कड़ शेरों को। तो ऐसे में जिसे देख इंग्लैंड टीमों की सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन समेत अन्य सभी खिलाड़ियों को तो पहले ही पसीने छूटने लगे। जी हां दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे महामुकाबला के लिए माननीय कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीमों में किन किन खतरनाक भूखे शेरों की बेहतरीन वापसी कराई है, यह तो आपको इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जरूर से जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिटमैन रोहित शर्मा के शतकीय बल्लेबाजी से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो वही आज की इस धमाकेदार वीडियो में यह बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा सुपरहिट वनडे का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस ग्राउंड पर खेला जाना है। तो वहीं तीसरा वनडे महामुकाबला का टॉस किस निर्धारित समय पर फेंका जाना है। जबकि इस बेहतरीन वीडियो में आप लोगों को यह भी जानने को मिलेगा कि टीम इंडिया और इंग्लैंड टीमों के बीच अब तक खेले गए ओडीआई मुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड। क्योंकि दोस्तों, इस बेहतरीन रिकॉर्ड से यह मालूम चलेगा कि कौन सी टीमों की दबदबा किस पर ज्यादा भारी नजर आते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे महामुकाबला के नजरिए से काफी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे महामुकाबला की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो ऐसे में सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा सुपरहिट वनडे महामुकाबला 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में धमाकेदार अंदाज से खेला जाना है। जबकि तीसरे वनडे मुकाबले का टॉस दोपहर 1:30 पर उछाला जाएगा। तो ऐसे में अब चलिए जानते हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मैदान का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो वहीं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस मैदान पर अभी तक टोटल 5 वनडे का महामुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड को 4 वनडे महामुकाबले में बुरी तरह से कुचलते हुए शानदार जीत दर्ज किए हैं। जबकि इंग्लैंड की टीम इस मैदान पर अभी तक कोई वनडे महामुकाबला भारतीय टीमों से नहीं जीत पाई है। तो वही इन दोनों टीमों के बीच एक वनडे महामुकाबला बिल्कुल ड्रॉ पर समाप्त हुई है। तो दोस्तों, इन बेहतरीन आंकड़ा से देखा जाए तो भारतीय टीमों की पकड़ इंग्लैंड टीमों के खिलाफ बेहद ही मजबूत और सशक्त दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे वनडे महामुकाबला के नजरिए से इंग्लैंड टीमों को आप बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इस सीरीज के बाद ठीक चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बेहतरीन आगाज हो जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड की टीम बिल्कुल तीसरे वनडे महामुकाबला को अपने नाम करने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो तीसरा वनडे का महामुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ही टक्कर का होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीमों में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों की अब वापसी हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा रोमांचक वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस बेहतरीन स्टेडियम में खेला जाना है। तो ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं माननीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे महामुकाबला के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव करके मैदान पर उतरने वाले हैं। तो वहीं इंग्लैंड को तीसरे वनडे मुकाबले में चारों खाने चित करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा अपनी मजबूत प्लेइंग 11 में ओपनिंग जोड़ी के तौर पर महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, तीसरे वनडे मुकाबला के लिए सलामी जोड़ी के तौर पर खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ खेलते नजर आएंगे धुरंधर विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। तो ऐसे में नंबर 1 को लेकर बात किया जाए तो यशस्वी जायसवाल को दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान उनको अपनी जलवा बिखेरने का मौका तो नहीं मिला था, तो वहीं उनके स्थान पर शुभमन गिल खेल रहे थे। लेकिन अब शुभमन गिल तीसरे वनडे महामुकाबला शुरू होने से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुलासा किया है कि तीसरे वनडे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल बेहद ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जिसका होना टीमों में अति अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आगामी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा यह अहम फैसला लिए हैं। जबकि इसके बाद नंबर 2 पर हिटमैन रोहित शर्मा की पिछले वनडे मुकाबला का आंकड़ा पर नजर डाला जाए तो कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे महामुकाबले में काफी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किए थे, जहां वह शानदार 132.22 की स्ट्राइक रेट से टोटल 90 गेंदों का सामना करते हुए काफी ही विस्फोटक अंदाज में कुल 119 रनों की महत्वपूर्ण शतकीय पारी खेला था। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे वनडे मुकाबले के दरमियान अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 7 गगन
गगनचुंबी छक्के तो वहीं 12 चौके भी ठोके थे। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को फिर से एक बार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में विराट कोहली की दूसरे वनडे मुकाबले की आंकड़ा पर नजर डाला जाए तो विराट कोहली 62.50 की स्ट्राइक रेट से टोटल 8 गेंदों का सामना करते हुए महज 5 रन ही बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे बुरी तरह से घुटने टेकते नजर आए। जबकि आपको यह तो जरूर पता होगा विराट कोहली इस वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक कई बड़े रिकॉर्ड को बना चुके हैं, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली अब तक टीम इंडिया के लिए 296 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से अभी तक 13,783 रन निकले हैं। जबकि विराट कोहली अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 50 शतक और 84 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के लिए वही धांसू मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को दमदार मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वही घातक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की पिछले वनडे मुकाबला का आंकड़ा देखा जाए तो श्रेयस अय्यर पिछले वनडे मुकाबले के दरमियान शानदार 93.62 की स्ट्राइक रेट से टोटल 47 गेंदों का सामना करते हुए काफी ही ताबड़तोड़ अंदाज में 44 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेला था। जबकि उनके बल्ले से शानदार 3 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्के देखने को मिला था। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीमों को जीत दिलाने में काफी ही अहम भूमिका का रोल भी निभाए थे। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले के लिए नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को ही रखे हैं। जबकि इसके बाद नंबर 5 पर वही धुरंधर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को एक बार फिर से मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही युवा ऑलराउंडर अक्षर पटेल की दूसरे वनडे मुकाबला की आंकड़ा पर नजर डाला जाए तो अक्षर पटेल शानदार 95.35 की स्ट्राइक रेट से टोटल 43 गेंदों का सामना करते हुए धुआंधार अंदाज में कुल 41 रनों की पारी खेला। जबकि वह गेंदबाजी करते हुए एक भी सफलता अर्जित नहीं कर सके, लेकिन वह काफी ही कम इकोनॉमी रेट से रन लुटाए थे। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 5 पर अक्षर पटेल को ही रखे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अक्षर पटेल का उम्दा प्रदर्शन किस स्तर तक जाते हैं तीसरे वनडे मुकाबले में। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 6 पर कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को ही मौका दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं केएल राहुल पिछले वनडे मुकाबले के दौरान केवल 71.43 की स्ट्राइक रेट से टोटल 14 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को तीसरे वनडे मुकाबले के लिए रखे हैं, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल एक शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब तक टीम इंडिया के लिए कई मुकाबले में उम्दा प्रदर्शन किए हैं। भले ही उनका हालिया प्रदर्शन उतना खास नहीं गया हो, लेकिन केएल राहुल इस फॉर्मेट मुकाबले में अपने बल्ले से 2853 रन अब तक बनाए हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि वह अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से इस ओडीआई मुकाबले में 9 शतक तो वही 25 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए उनको मौका मिला है। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बार फिर से वही धांसू ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हार्दिक पांड्या की दूसरे मुकाबले की आंकड़े पर नजर डाला जाए तो हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले के दरमियान बल्लेबाजी करते हुए महज 10 रन ही बनाकर पवेलियन का राह देखना पड़ा था। जबकि वह टोटल 7 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए हैं एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। हालांकि उनका प्रदर्शन पिछले मुकाबले के दौरान काफी ही लाजवाब देखने को मिला था। इसीलिए माननीय कप्तान रोहित शर्मा नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को ही रखे हैं। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा को बेहतरीन मौका दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पिछले मुकाबले का आंकड़ा की बात किया जाए तो रविंद्र जडेजा अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पिछले मुकाबले में महज 7 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन ही बनाकर पवेलियन चलते बने। जबकि वह उस मुकाबले में शानदार 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन बड़ी पारी को अंजाम नहीं दे पाए। हालांकि 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा मात्र 35 रन खर्च किए, जहां उनको 3 महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 9 पर तीसरे वनडे मैचों के लिए वही धुरंधर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में हर्षित राणा की पिछले मुकाबले की बात किया जाए तो हर्षित राणा दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान टोटल 9 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 62 रन खर्च किए और हर्षित राणा केवल एक ही सफलता अर्जित कर पाए। लेकिन हर्षित राणा का उम्दा प्रदर्शन पहले वनडे मुकाबले के दरमियान काफी ही ताबड़तोड़ देखने को मिला था। इसीलिए हिटमैन रोहित शर्मा नंबर 9 पर हर्षित राणा को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 10 पर तीसरे वनडे
वनडे मुकाबले के लिए हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे बदलाव के तौर पर मोहम्मद शमी को अब बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखला दिए हैं, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शमी पिछले मुकाबले के दौरान 8.40 की इकोनॉमी रेट से कुल 8 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 66 रन खर्च किए थे, जबकि वह एक ही विकेट चटका पाए थे। इसीलिए अब उनके स्थान पर तीसरे वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह एक युवा तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब तक टीम इंडिया के लिए लगातार सफलता दिलाए हैं। तो वहीं उनका खतरनाक प्रदर्शन कई मुकाबले में काफी बेहतरीन का रहा है, जबकि वह तीसरे वनडे मुकाबले के लिए नेट्स में जमकर पसीने भी बहा रहे हैं। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह को ही रखे हैं। तो ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए नंबर 11 पर वहीं धांसू स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की पिछले मुकाबले का वनडे आंकड़ा देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती शानदार 5 की इकोनॉमी रेट से कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए टोटल 54 रन खर्च किए, जबकि वह एक महत्वपूर्ण विकेट चटका पाए। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि वरुण चक्रवर्ती का लाजवाब प्रदर्शन बीते हुए एक से बढ़कर एक मुकाबले में काफी ही उम्दा देखने को मिला था, जहां वह अपनी ताकतवर स्पिन गेंदबाजी से काफी विकेट अर्जित कर पाए थे। तो वहीं उनके सामने विपक्षी टीमों के बल्लेबाज बिल्कुल धराशायी होते हुए नजर आए थे। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 11 पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए वरुण चक्रवर्ती को रखे हैं। तो दोस्तों यह रही तीसरे वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया की सबसे मजबूत प्लेइंग 11। ऐसे में आपको क्या लगता है, किन किन खिलाड़ियों को तीसरे वनडे मुकाबले में खिलवाना चाहिए?